साहेबराव उड़वणे की 3 तारीख को किडनैपिंग कर ली गई। किडनैपिंग करने के बाद उसके माध्यम से ही पैसे मंगवाए गए। सामने किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन डिमांड नहीं आया, बल्कि बिजनेस संबंधी डिमांड खुद उस व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसके वो पैसे थे, और वो खुद उनके ड्राइवर और उनके जो ऑफिस बॉय थे उसके माध्यम से मंगवाया गया। 3 तारीख की घटना में नया मोड़ तब आया जब 4 तारीख की देर रात को उनके घर वालों को ये शक हुआ कि कुछ इसमें दाल में काला है, और 5 तारीख की सुबह को उन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट करी, जिसमें यह बताया गया कि उनके रिलेटिव जो है, उनके भाई हैं जिनका किडनैपिंग किया गया है, वो जिनका किडनैपिंग हुआ था, उनके बारे में ये बताया गया कि वो खुद पैसे लेकर गए हैं, खुद पैसे मंगवाए हैं, और खुद आभूषण अपने लिव इन रिलेशनशिप के साथ जहां रहते थे वहां से भी लेकर गए हैं। यहाँ कुछ बातों का खुलासा नहीं किया गया था और छुपाया गया था, इसलिए हम अपील करेंगे लोगों से कि जब भी कोई संदेहास्पद स्थिति नजर आती है तो उसे आप पुलिस के निदर्शन में, पुलिस की जानकारी में जरूर लाएं। जैसे कि इसमें एक गलती की गई थी, वो गलती थी कि जो खुद उन्होंने ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप की स्त्री से ये कहा था कि आप तुलु में बात मत करो, आप हिंदी में बात करो, हमारे क्लाइंट हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। दूसरी बात, जो उसकी मैनेजर थी उसने एक गलती की, उसने पैसा पहले नहीं मंगाया था, और मंगवाया भी था तो वो खुद फोन पर बात करता था। इस बार वो खुद फोन पर बात ना करके मैसेज क्यों कर रहा है। तीसरी बात कि वो अपनी लिव इन रिलेशनशिप की स्त्री से को मैसेज भेजता है कि मैं तुम्हारी चीजें जो ले गया हूं वो वापस कर दूंगा, मला क्षमा करा, मुझे क्षमा कर, पर वो तुलु में नहीं लिखता है। इससे भी उनको शक होना चाहिए था। चौथी बात जो और भी महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी में जिस व्यक्ति ने ये हाथापाई देखी थी उसने ऐसा उसे समझा कि ये बर्थडे पार्टी में जिस तरह से लोग हाथापाई करते हैं दोस्तों के बीच, ऐसी घटना हुई है। वो उसने अपने जो सोसाइटी के अध्यक्ष थे उनको सूचित किया कि बर्थडे पार्टी के हाथापाई जैसा कुछ मुझे दिखाई पड़ा जब मैं अपनी बेटी को साइकिल चलवा रहा था, और किसी ने इस बात की रिपोर्टिंग नहीं करी। 5 महत्वपूर्ण बात है, और वो सोसाइटीज के लिए ये अनिवार्य करना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग और एंट्री आवश्यक है। जो वहाँ रहते हैं उनकी भी एंट्री कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। चेकिंग तो सबकी होनी चाहिए, एंट्री सबकी आवश्यक होनी चाहिए। उनके जो सुरक्षा के लोग हैं या गेट कीपर्स हैं उन्होंने उसकी एंट्री करनी चाहिए। यहाँ ये पाया गया कि जिस बेलेनो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया या जिस एक्टिवा का इस्तेमाल किया गया वो वहाँ आई तो, लेकिन उसकी एंट्री और इस कारण से उस पे शक नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी कैमरा सोसाइटी के अंदर कॉस्टली गाड़ियां रखते हैं तो सीसीटीवी कैमरे के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और अपने ही हित के लिए अपनी एंट्री का, उसमें कितने लोग हैं नहीं है ये बात अलग की है, लेकिन अपनी एंट्री करवाना कोई गलत बात नहीं है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है जो करना चाहिए। सर, हत्या के पीछे क्या वजह थी और अपराधी और मृतकों में क्या संबंध है? देखिए, मुख्य अपराधी और मृतक में सीधा सीधा संबंध था। मुख्य अपराधी प्रभु पुजारी जो अभी तक फरार है, वो उसका मुख्य रिकवरी एजेंट था लगभग 1-1.5 साल पहले तक, और जब उसने अभद्र व्यवहार करना शुरू किया अपने ही बॉस से, सीईओ से, तो सीईओ ने उसे कंपनी से निकाल दिया। ये पहली बात थी। इसके कारण उसको पैसे कहां से आते हैं, कितने आते हैं, किस बैंक में है, सीईओ जो है वो कहां रहता है, किसके साथ रहता है, ये सारी जानकारी उसे पूरी तरह से थी।
और इसलिए वो इन सारी चीजों को पहले से जानता था कि उसकी जो लिव इन रिलेशनशिप की स्त्री है वो तुलु में बात करती है, इसलिए उसने पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। ये सारी जानकारी थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो एक गुस्सा था, एक आक्रोश था, एक ये था कि मैं उसके काफी नजदीक था और काफी प्रभावी था, उसके बावजूद उसने मुझे निकाल दिया। एक पहली शर्त ये थी। दूसरा ये था कि उसने ऐसे गुनहगारों को ढूंढा जो पहले से ही सिमिलर क्राइम कर चुके थे, ऐसे अपराधियों को ढूंढा और उसको कॉन्फिडेंस में लिया, जो उच्च शिक्षित थे, जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, और उनकी बुद्धि का इस्तेमाल उसने इस क्राइम को अंजाम देने में किया। यहाँ यह बात बताना भी आवश्यक है कि इसमें दृश्यम स्टाइल से फोन को कहीं दूसरी जगह पर रखा जाता था। कभी भी अपने फोन का इस्तेमाल ना करके जिसे किडनैप किया गया था उसके फोन का इस्तेमाल किया गया। जब बात करवाया गया तो उसी से बात करवाया गया। उसके मरने के बाद भी, मतलब उसके मर्डर के बाद भी उसी मोबाइल से मैसेजेस भेजे गए इस तरह से कि जैसे वो खुद कर रहा हो, लेकिन कभी भी फोन नहीं उठाया गया या फोन स्विच ऑफ कर दिया जाता था और फिर मैसेज करने के लिए ओपन किया जाता था। ये उनकी चालाकी थी। और आखिरी में उन्होंने मोबाइल को कर्नाटक जाने वाली किसी व्हीकल में डाल दिया ताकि पुलिस उसके पीछे पीछे भागती रहे। इसलिए हमारी टीम शोलापुर भी गई और कर्नाटक भी गई। ठीक, उसने इस तरह से कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमें बैलेनो गाड़ी का ये मिला, क्लू मिला और एक्टिवा का, हमारी टीम ने जीरो डाउन किया। इसमें सभी टीमों ने बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम किया।